गुजरात विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। हम हैं इस वक्त पंचमहल की गोधरा विधानसभा सीट पर। जी हां, और गोधरा में भी जो है पोलन बाजार और केसरिया चौक पर है। ये वैसे तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया माना जाता है, लेकिन अगर आप गोधरा है और गुजरात का चुनाव चल रहा है तो ऐसे में आप एक घटना, जिस घटना का जिक्र न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में हुआ था, गोधरा के अंदर जिस तरीके से एक ट्रेन की बोगी को जला दिया गया था जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन उसके बाद से गोधरा के अंदर आज तक कोई भी माहौल जो है तनावपूर्ण नहीं रहा है। लेकिन गोधरा के अंदर चुनाव दर चुनाव यहां पर लोग कुछ मुद्दों को लेकर अपनी बात उठाते रहते हैं। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे यहां के आम लोगों से। सर, क्या है असली मुद्दे यहां पर आपके? क्या चाहते हैं आप यहां पर सरकार से, और क्या आपको लगता है कि पिछले 27 सालों में विकास के कार्य हुए हैं या नहीं हुए? सबसे पहले तो ये आपने जो बात की है गोधरा की बात तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने जो ट्रेन की बात की अब उसको छोड़ो। ये बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हुआ। वो हमारे यहाँ कोई इसका इश्यू ही नहीं है, कोई पहले इश्यू नहीं है, मैंने घटना का जिक्र किया। अभी ये विधानसभा इसकी बात करें तो अच्छा रहेगा। मुद्दे क्या है यहाँ? मुद्दे यहाँ के बिल्कुल कामकाज बिल्कुल ठप है, विकास के नाम पे जीरो है। भाजपा सरकार दावा कर रही है यहाँ विकास है, सबका साथ है, सबका विकास है और सबका विश्वास है, लेकिन न विश्वास है, न विकास है, न साथ है। सिर्फ यहाँ है न बर्बाद और बर्बाद है, विनाश 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 है आपका कहना है। लेकिन क्या आपको लगता है जो 27 सालों में विकास कार्य होने चाहिए थे वो कुछ भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमने सड़क बनाई है, हमने रोजगार दिए हैं, हमने किसानों को बिजली दी है। क्या कहाँ पे दिया? कहाँ पे दिया? वो कह रहे हैं पूरे गुजरात के अंदर। वो कह रहे हैं मैं थोड़ी दिख नहीं रहा है, हमें तो कहीं दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे उन्होंने विकास किया है, कहाँ पे बिजली दी। आप पूरे गोधरा शहर को घूम लीजिए, देख लीजिए गोधरा का क्या विकास हुआ है। कोई विकास नहीं। लेकिन यहाँ पर लगातार पिछले 30 सालों से एक ही विधायक हैं, रावल साहब। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से रहे, कभी जनता दल में रहे, कभी वघेला जी की जो पार्टी थी उसमें चले गए थे। क्या आपको लगता है कि अब जो है वो परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल परिवर्तन होना ही चाहिए। परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन एक इलाके में हो रहा है जहां पर हिंदू लोग बसते हैं, जहां पर मुस्लिमों की आबादी है, वहां पर कुछ भी विकास नहीं है। न रोड है, न रास्ता है, न गटर है, और न कोई ट्रांसपोर्ट लाइन है, न कोई विकास का काम दूसरा हो रहा है, न रोजगार है, न कोई कंपनियां। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जीरो पर कोई है तो हमारा मुस्लिम एरिया है। गोधरा में विकास हो रहा है, लेकिन एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं हो रहा है। जी, एक तरफ विकास हो रहा है, दूसरी तरफ विकास नहीं होने की बात कह रहे हैं। लेकिन ये भी पूछते हैं कि कहीं आपको लगता है कि इस चुनाव के अंदर ये 4 पार्टियां आके यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पहले ही लड़ती थी, MIAM भी यहाँ पर आ गई है। तो MIAM यहाँ जो आई है, आपको लगता है कि अगर वो कुछ मुसलमानों की का वोट ले जाए तो ऐसे में फायदा भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल MIM का फायदा होगा, और MIM सिर्फ मुसलमानों की वोट की बात नहीं कर रही है, वो हिंदू के वोट भी लाएंगे, दलित के भी लाएंगे और मुसलमानों के भी लाएंगे। फायदा भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को फायदा। और इंशाल्लाह विकास पूरे गोधरा में होगा अगर MIM का विधायक बन के आया तो। ये पहली बार MIM जो है गुजरात में चुनाव लड़ रही है, और साहब कह रहे हैं कि इसका फायदा हो जाएगा यहाँ अगर MIM का कैंडिडेट जीत जाएगा। बताइए ना, क्या मुंह में लगाया है आपने? तो बोल नहीं पा रहे आप? नहीं, पान है इसलिए बात। अरे थोड़ा सा तो बोल दीजिए पान में। हाँ, आप बताइए क्या है मुद्दे में दम है, MIM में या आम आदमी पार्टी में? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का ये विधानसभा में अहम रोल होगा और सरकार बनाने में ये अहम रोल निभाएगी। सरकार किसकी बनाने में लगाएंगे, क्योंकि MIM तो 11 ही सीटों पे लड़ रही है ना। यहाँ सरकार त्रिशंकु सरकार बनने जा रही है और MIM का विधानसभा में अहम रोल होगा इंशाअल्लाह ताला। ये देख लेना आप, आज 8 दिसंबर। आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार यहाँ से हैं, क्या आपको लगता है कि उसका फायदा होगा?
MIM से सिर्फ एक ही बंदे को फायदा हो सकता है, बीजेपी को। 1952 से जब से गुजरात का इलेक्शन में मुसलमानों ने पेट भर के कांग्रेस को वोट दिया है, ये लोग जब से यहाँ आए हैं ये मुसलमान के वोट काटेंगे। 52.7% हमारे गोधरा के अंदर, गोधरा विधानसभा में मुसलमानों के वोट है। ये सरकारी रिकॉर्ड बोल रहा है, मैं अपनी जात से नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, 52 वोटर्स चाहे तो क्या नहीं कर सकते। सब हमारे भाई बंधु एक ही बात बोल रहे हैं, एक ही एरिया का विकास हो रहा है, हमारा विकास नहीं हो रहा है। तो यहाँ की नगर पालिका में हमारे 50% हमारे बंदे जा रहे हैं, कॉर्पोरेशन में। हाँ, कॉर्पोरेशन में 50% हमारे बंदे हैं। तो क्यों वो अपने इलाके का विकास नहीं करा पा रहे हैं? सवाल ये भी है, ये पूछ रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं एक तरफ का विकास हो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेशन में तो यहाँ के लोग भी जा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं इन मुद्दों को उठाते हैं, क्यों नहीं विकास करवाते हैं यहाँ? तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? जब यहाँ के काउंसिलर विकास नहीं कर रहे हैं, जब पास हो रहा है तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या वो देख नहीं सकते हैं? उनके पास बार बार जाते हैं लोग अपनी वो शिकायत लेके, तो क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं लोग? मतलब आपका कहना है कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं, कॉर्पोरेटर जो हैं, वो बात तो उठा रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। नगर पालिका में ऐसा है कि हमारे बंदे भी जा रहे हैं, मुस्लिम इलाके से जो है ना, जो हमारे काउंसिलर है वो जा रहे हैं, वो बात रखते हैं। हमारी जो आवाम है वो काउंसिलर को पहुंचाती है कि अभी ये रोड का लाइन का है, पानी की लाइन का है, जो भी है। अब सरकार उनकी बनी हुई है, बीजेपी से है सरकार उनकी बनी हुई है, तो वो लोग वहां से जो लोग सत्ता में है उन लोग का चलता है। जो लोग सत्ता में हैं उन्हीं का काम होता है। ये कह रहे हैं। अरे सुनिए तो साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? सुनते सुनते बोलना नहीं चाहते, आइए ना। अच्छा, आप बोलेंगे साहब? कुछ लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये है नौजवान भारत का जो कुछ बोलना चाहता है। जी, आपका वोटर, आप इस बार हो गए मतदान डालने के लिए? 2-3 बार हो गए। अरे वाह। अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि सर जो हमको प्राइमरी मिलनी चाहिए सुविधा, जैसे रोड है, पाइपलाइन है। कई इलाके में ऐसा है कि पीने का पानी भी नहीं आता, तो जो प्राइमरी हमारी जो सुविधा समस्या है वो सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई भी समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो 99 सीटों पर सिमट गई थी, 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। क्या आपको लगता है कि इस बार का मुकाबला कड़ा होगा? कांग्रेस एजलेगी या आम आदमी पार्टी और ओवैसी की जो पार्टी है, अगर वो चुनाव में आती है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा सीधा, और पिछली बार से ज्यादा सीटें जीत सकती है? अब तो आपके पान खत्म हो गया लग रहा मुंह से। जो भी पार्टी घोषणा पत्र देगी, सच्चा वादा देगी, वही राज करेगा। पार्टी इसको उसी की बनेगी। जो भी आदमी जो देगा कि मैं रोजगार दूंगा, वो दूंगा, ये दूंगा, सब जो भी देगा वही पार्टी बनेगी। किसका घोषणा पत्र आपको अच्छा लगा अभी तक? अभी तक तो दो आदमियों ने रखा है और 2 बाकी है। आम आदमी पार्टी ने रखा है, उसने कहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है 300 यूनिट जो है बिजली की देंगे, साथ ही साथ शिक्षा की भर्ती करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक यहां पर खोल देंगे। उसी तरीके से कांग्रेस भी कह रही है कि हम 300 यूनिट पानी देंगे, 3 लाख किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि शिक्षकों की भर्ती होगी, नई गवर्नमेंट जॉब यहां पर निकाली जाएंगी। क्या आपको लगता है कि ये सब होगा? जब ये लोग ने बताया है, ये ना साहब, आप चश्मा लगा के अच्छे लग रहे हैं यार। हाँ। पुराने इलेक्शनों में जब ये लोग ने ऐसे सब बताया था, तो क्या उन इलाकों में ये सब किया है? एजुकेशन दिया उन लोगों ने, आम आदमी वालों ने? हमारी सामने तो पहली बार यहाँ लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली में हमने किया। ऐसा नहीं है, सिर्फ गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ आम आदमी इलेक्शन लड़के आया, वहाँ उन्होंने 300 यूनिट दिया क्या? आप बताएंगे दिया क्या? दिल्ली में दिया था, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि जो लोग लेना चाहते हैं वो लें और जो छोड़ना चाहते हैं छोड़। आता है ना, लेकिन वाला अल्फाज आता है। ये पहले था, अभी उन्होंने कुछ समय कंडीशन अप्लाई, जैसे किसी विज्ञापन में आता है ना, कंडीशन अप्लाई करके स्टार लिखा, उसका इस तरह है। मतलब हमारे सामने वो छोटा रिचार्ज है, छोटा रिचार्ज है, बड़ा मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि वो छोटा रिचार्ज है। किसका छोटा रिचार्ज है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। छोटा रिचार्ज है, किसका रिचार्ज है आप बोलेंगे? अरे यार, सुनने वो बोलते तो हो नहीं। हाँ, कौन बोलेंगे? आप बोलिए, आइए, आप रखिए, आप बोलिए, आइए। हाँ, बताइए। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है पूरे इंडिया में क्या विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। तो अभी गोधरे में तो विकास हो ही नहीं रहा, और विकास अभी पैदा नहीं हुआ अभी गोधरे में।
यहाँ तो पूरा इलाका बस ऐसे ही पड़ा है। मैं इसी टीवी के उसके माध्यम से कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को अभी सब आके यहाँ देख ले कि विकास पैदा हुआ है कि नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कभी यहाँ गोधरा में विकास पैदा नहीं हुआ। विकास पैदा नहीं हुआ है यहाँ गोधरा में, इनका ये कहना है। सबका साथ सबका विकास, तो अभी गोधरा में विकास है ही नहीं। तो मैं उनको बुलाना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, जो यहाँ से लगातार विधायक हैं आप लोग। नहीं, आप एक सेकंड, आप लोग जो विधायक हैं रावल साहब, उनको अपनी समस्याएं जाके बताते हैं या नहीं बताते हैं? मरतबा बताया है, बहुत सारी मरतबा बताया है, लेकिन हो जाएगा वाला अल्फाज आता है, अभी तक हुआ नहीं है। उन्होंने 3-4 पार्टी बदल ली, लेकिन काम हमारा कभी नहीं हुआ। पार्टियां बदलते रहे, विधायक वही रहे, काम नहीं कर रहे। सर मैं आपको बता दूं, यहाँ से 150 किलोमीटर चले जाओ इंदौर तक, और यहाँ से मोड़ासा तक चले जाओ, और यहाँ से अहमदाबाद तक चले जाओ, और यहाँ से बड़ौदा तक चले जाओ। अगर ये जो जहाँ आप खड़े हो उसको पोलन बाजार कहते हैं। पूरे इसके अंदर सबसे बड़ा अगर कोई बाजार है तो ये पोलन बाजार है खाने पीने में। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आपको एक एटीएम नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, एक इंग्लिश स्कूल नहीं मिलेगी, एक उर्दू, ये उर्दू स्कूल है, उर्दू प्राथमिक शाला है, और इसके अंदर में सिर्फ 8 तक पढ़ाई होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। हमारे बच्चों को 200 किलोमीटर जाना पड़ता है एजुकेशन के लिए। यहाँ पे कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, एजुकेशन का कोई कुछ नहीं है, सेवाएं नहीं है, प्राथमिक शिक्षा है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए यहाँ से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, दोबारा कोई बड़ी बात कहना चाहते हैं आप? सर, गोधरा में सबसे ज्यादा जो इलाका है वो यहाँ हमारा पश्चिम विस्तार का है। पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन के अलावा कोई भी सरकारी कुछ भी नहीं है। एटीएम नहीं है, बैंक नहीं है, स्कूलें नहीं है, बैंक भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। और हमको बेसिक सुविधा। और जो मेन बात ये है कि यहाँ के रोड की जो मेन समस्या है ना, यहाँ के जो रोड की मेन, अभी आप देखने जाओ तो ये जो रास्ता जा रहा है ना, एशिया का पहला नंबर का कब्रिस्तान है। मैं जब से समझदार हुआ हूँ ना, तब से। कितने दिन हो गए समझदार हुए? 25 साल का हूँ। मतलब 7 साल हो गए? 25 साल का हूँ मैं। तो 7 साल हो गए समझदार हुए? जब छोड़ा था तब से ही रास्ते से आ रहा हूँ, तब से मैं तो समझदारी की बात कर रहा हूँ यार। आप तब से रास्ते से आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि रास्ता खराब है। अभी कुछ काम हुआ है और वो भी आगे जाके बंद हो गया है। उसकी भी फरियाद वगैरह दे दी है नगर पालिका में कि ये बंद क्यों हो रहा है, क्यों नहीं। कोई ना कोई रीजन दे देते। अभी बारिश का रीजन दिया था बीच में। ये वाला जो रास्ता है रेलवे स्टेशन का रीजन दिया है। हाँ, अभी जो ये वाला रास्ता है रेलवे स्टेशन का रास्ता है। यहाँ से हमारे जो मुस्लिम इलाके के जो लोग हैं वो शिमला पे वहाँ काम करने जाते हैं। कम से कम 20-25 हजार लोग वहाँ काम करते होंगे। वो भी गुजरात के लेवल का सबसे बड़ा स्क्रैप मार्केट है। उनको जाने के लिए एक गढ़ आ रहा है जो जिससे रेलवे जाता है हर साल। मतलब कि एक साल के अंदर 6 महीने तो वहाँ पानी भरा हुआ होता है, पानी भरा रहता हुआ है। जो भी नई सरकार बनने आती है तो पहला वो दावा करती है कि उसका निकाल कर देंगे, लेकिन उसका कोई निकाल होता, इसका कोई निकाल नहीं होता। रेलवे की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप बोल दो यार, इतने अच्छे से बोल रहे हो यार। चश्मा लगा रखा है, इधर आओ। अरे इधर तो आओ यार। अरे चश्मा लगाया है यार, आ तो जा भाई, बता तो दो। चश्मे से कुछ नहीं होगा, बताओ क्या है यार, समस्या क्या है आपकी? मजावर के रोड की समस्या है हमारी तो। समझो ना, लगभग 6-7 साल से टूटा पड़ा है। जहाँ मर के सोने का वो भी रोड नहीं बना थी। उसका पहले कुछ कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया है, रेशमा बहन, उन पे आपको भरोसा है? पहली जो बात है नगर हाँ, की बात है। नहीं मैं अभी अब तो समस्याएं तो आप लोगों ने बता दी। ये जो उम्मीदवार हैं, चारों उम्मीदवार हैं, ये जो वादे कर रहे हैं, क्योंकि 27 साल से एक विधायक हैं, वो भी आपको हर बार वादा करते हैं लेकिन होता नहीं। अब क्योंकि MIM है, कांग्रेस तो पहले से ही है, आम आदमी पार्टी भी आ गई है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि भरोसा किस पे किया जा सकता है? वादे तो बहुत लोग करते हैं साहब। हमको जिसको यहाँ वादा तेरा वादा क्या हुआ? गुजरात से जिसको हटाना है ना, वो भी यहाँ पर बहस हो रही है। हमारा एक ही मुद्दा है, हमको बीजेपी को हटाना है। गुजरात से, ऑल इंडिया से बीजेपी को हटाना है। फिर यहाँ गोधरा के अंदर 4 पार्टी हो रही है। हम वर्षों से इकट्ठा होकर कांग्रेस को मत दे रहे हैं और हमारा पक्षी कांग्रेस है, तो यहाँ वोट जो हमारे लिए वो बट रहे हैं।
तो यहाँ नहीं बटेंगे वोट, क्या ये मान के चले? हमें तो कांग्रेस को ही लाना है सर। हमको किसी भी हालत में कोई MIM आवे, कांग्रेस आवे। ये कह रहे हैं कांग्रेस को लाना है, कुछ लोग कह रहे हैं MIM को लाना है, कुछ कह रहे हैं बीजेपी को हटाना है। हाँ। तो इतने सालों से संस्कारी बाबा को वोट दे रहे थे, संस्कारी बाबा बहुत सारे लोग दे रहे थे। जो बिल्किस बानो आपको के याद तो होगा संस्कारी बाबा किसे कहा जाता है। मुद्दा इसी गोधरा का है। क्यों नहीं कोई भी आदमी बिल्किस बानो पे बात कर रहा है? संस्कारी लोग हैं ना, संस्कारी लोग वो बहन पर नजर ही नहीं डालते। वो कैसे संस्कारी हो गए आप बताइए? हमारे MLA साहब ने तो बताया था ना, वो लोग संस्कारी थे, इसके लिए तो उन लोगों को छोड़ दिया है। तो अब हमारे लिए भी वो संस्कारी बाबा ही है। संस्कारी बाबा है अब जो। अब देखते हैं कितने संस्कार दिखाते हैं और आगे जाके। बिल्किस बानो पे जो है अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, कांग्रेस भी बहुत खुलकर नहीं बोल। क्यों नहीं बोलती? उनके सिर्फ उवैसी साहब बोल रहे हैं वो। उनके वोट कट रहे हैं ना, उनकी फेवर में ना। अगर बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया जाएगा तो आपको लगता है कि वोट कटते हैं पार्टियों के? उनके वोट कट रहे हैं। अभी देखो कांग्रेस ने मुसलमान को टिकट देने को इनकार कर दिया। क्यों? किस लिए इनकार कर सकते हैं वो? हर पार्टी को मुसलमानों का वोट लेना है, लेकिन मुसलमानों का हक नहीं देना है कांग्रेस को। क्योंकि बिल्किस बानो एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में और लोग चाहता हूँ कि उनके 11 रेपिस्ट संस्कारी हो गए और हमारे 70 से 80 लोग अंदर है अभी तक। जो कुछ लोग तो जेल में जाने के बाद अपने घर पे भी नहीं आए, तो उनका क्या उनके संस्कार अच्छे नहीं थे? इनके संस्कार रेप करने वालों के अच्छे हैं। बिल्किस बानो का मुद्दा भी बड़ा है और इस मुद्दे को लेकर सही में एक तरीके से कुछ राजनीतिक पार्टियों ने चुप्पी साध ली है। यहाँ के लोग जानना चाहते हैं कि चुप्पी क्यों साधी है। क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? क्या किसी महिला के साथ जब इस तरीके की घटना होती है तो उस पर वोट की राजनीति होनी चाहिए? सवाल ये भी है कि विकास के मामले में ये इलाका पिछड़ा हुआ क्यों है? क्यों यहाँ पर अभी तक विकास नहीं हुआ है? लोग चाहते हैं कि जो वादे किए जा रहे हैं उन वादों को पूरा किया जाए। वोट यहाँ की जनता हर 5 साल में देती है, लेकिन हालात वैसे ही हैं जैसे कुछ साल पहले थे। एक चीज मैं आपको यहाँ चलते चलते बता देता हूँ, भले ही ये मुस्लिम एरिया हो, लेकिन यहाँ पर तिरंगा लगा हुआ है और इस चौराहे का नाम है केसरिया चौराहा। ऐसा केसरिया चौराहा है जो पोलन बाजार में है और इसीलिए यहाँ के लोग उम्मीद में हैं कि इस बार कुछ तो बदलेगा, लेकिन कितना बदलेगा नहीं बदलेगा ये 8 तारीख को तय हो जाएगा जब चुनावों के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और ओवैसी की MIM पार्टी भी यहां पर मैदान में है। अब देखना यह है कि यहां से चुनाव में कौन जीतता है, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए जो भी जीते वो इस क्षेत्र का विकास जरूर कराए। कैमरामैन संजीव के साथ गोधरा, आज तक।